हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, यन सचिन और गुजी लड़ रहे होते हैं क्योंकि गुजी ने मिस्टर एलेक्स का प्रपोजल ना कर दिया था और ये बात लीक हो गई थी। और यन सचिन ने इस बात पर इंटरव्यू रखा है कि मुझे ढूंढ के दो ये किसने लीक करवाई हैं ये न्यूज़। तो इसके लिए वो परेशान था। वे मिस्टर एलेक्स का कॉल आ जाता है और सचिन को कहता है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर ना कर देना था तो मुझे बता देते, ये बात आपने न्यूज़ में क्यों फैला दी। तो सचिन उसे सॉरी कह देता है कि मुझे आपसे मिलना है। उसे कहता है कि नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं मिलना आपसे। बाद में सचिन कहता है जब मिस्टर एलेक्स यहाँ आ जाए तो मुझे उससे मिलने एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। यहाँ पे गुजी जावियां से बातें कर रही होती है कि तुमने ये खबर लीक तो नहीं की ना। वो उसे कसम देता है कि ये मैंने नहीं किया, शायद हम लोग तेज से बातें कर रहे होंगे और किसी ने सुन लिया होगा। बाद में गुजी यन सचिन का रिकॉर्डर सुन लेता है कि मुझे तुम्हें गिफ्ट देना था और गुजी ये सुनने के बाद उसे भी एक रिकॉर्ड करके देता है कि मुझे झूलने ले जाना जब फ्री हो तो गुजी कहता है ये रिकॉर्डर मैं जाके यन सचिन को दे कर आऊँ। वहाँ वो चला जाता है। यन सचिन अपने बेस्ट फ्रेंड असिस्टेंट से बातें कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि गुजी को हमें एक तोहफा देना चाहिए और उसे डिनर पे ले जाना चाहिए, फिर वो हमारी बात मान जाएगा। ये सारी बातें सुन के गुजी बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में यन सचिन कहता है कि अभी मुझे ये नहीं करना क्योंकि गुजी अब मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बाद में जब यन सचिन रूम में चला जाता है वो रिकॉर्डर सुन लेता है। तो यहाँ पे गुजी अपना स्टोर खोल चुका था और उसके स्टोर पे बहुत ही ज़्यादा लोग आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पे यन सचिन का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और गुजी को कहता है कि चलो, यन सचिन ने कहा है कि तो आपको पिक करने के बाद हम दोनों जाएंगे डिनर के लिए। और गुजी वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहाँ पे गुजी चला जाता है तो यन सचिन उसे गिफ्ट दे देता है और वो यन सचिन को बता देता है कि कल रात को मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, मैं मिस्टर एलेक्स को फिर से हाँ कर दूंगा और तुम मुझे ऐसे मत खरीदो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे नहीं हूँ। और उसे बहुत सारी बातें कह देता है। यन सचिन उसे कहता है कि तुमने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन गुजी उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे यन सचिन मिस्टर एलेक्स से मिलता है कि गुजी ने अपने लिए एक स्टोर खोला है, इस वजह से वो तुम्हारे प्रपोजल को ना कर दी थी। फिर भी मिस्टर एलेक्स कहता है कि नहीं, मुझे वहीं चाहिए। लेकिन यन सचिन कहता है कि नहीं, मैं अपनी बीवी का दिल और उसका सपना नहीं तोड़ सकता। और यन सचिन मिस्टर एलेक्स को एक ऑफर दे देता है कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो ये कबूल कर दो। लेकिन मिस्टर एलेक्स उसे ना कर देता है कि आपने मेरी ऑफ़र कबूल नहीं की और मैं भी आपकी ऑफ़र कबूल नहीं करना चाहता। लेकिन यन सचिन को कोई दुख नहीं था क्योंकि यन सचिन मिस्टर एलेक्स को कहता है कि मैं गुजी को उदास नहीं कर सकता, उसका सपना है और मैं उसका सपना नहीं तोड़ सकता। और ऐसे ही यन सचिन और नहीं मानता और अपने ऑफिस चला जाता है और अपने ऑफिस के सारे लोगों को कह देता है कि इस बार मिस्टर एलेक्स ने हमारे प्रपोजल को ना कर दी है, अगर कोई हम मेरी कंपनी से निकलना चाहता है तो वो निकले। सब कहते हैं कि नहीं मिस्टर यन सचिन, आप बहुत अच्छे हों, हमारा दिल नहीं करता कि आपकी कंपनी को हम छोड़ दे। तो यन सचिन बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पे गुजी रूम में जाता है और वो गिफ्ट खोलता है जिसमें उसकी फेवरेट कॉइन थी जो उसके फादर ने उसे दी थी। वो पानी में खो गया था, वो भी यन सचिन ने उसके लिए ढूंढ लिया था और उसे दे देता है। उसके लिए एक लेटर भी लिखा था कि मैंने ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत की है और इस वजह से मुझे सर्दी लग गई थी। ये देख के गुजी बहुत खुश हो जाता है और सीधा मिस्टर एलेक्स के पास चला जाता है कि मिस्टर एलेक्स, यन सचिन का ऑफर कबूल कर दो। मिस्टर एलेक्स उसकी बातें सुनने के बाद उसका ऑफर कबूल कर देता है। थोड़ी देर के बाद यन सचिन के फ़ोन पे कॉल आ जाती है, वो भी मिस्टर एलेक्स का कि मैं तुम्हारा ऑफर कबूल करता हूँ। ये देख के और ये सुन के यन सचिन बहुत खुश हो जाता है और यन सचिन सीधा गुजी के पास चला जाता है कि ये तुमने ही किया है। गुजी से इग्नोर करता है कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ, तुम खामोश बैठो। वहाँ पे यन सचिन वेट कर रहा होता है और यहाँ पे गुजी यन सचिन के स्केच बना रहा होता है। बाद में यन सचिन उस स्केच को देखने आ जाता है लेकिन गुजी यन सचिन से वो छुपा रहा होता है। इसी बीच में उन लोगों के दरमियान एक किस हो जाता है और ये देख के गुजी एकदम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यन सचिन ये स्केच देख लेता है और बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे गुजी गुनगुना रहा था। उसका बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गया। उसे कहता है नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। गुजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड चले जाते हैं एक मॉडल ढूंढने।
वहाँ पे उन्हें रेन शिवी उसे देख लेती है। बाद में वो उस मॉडल के मालिक को कहता है कि ये मॉडल मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मॉडल उसके लिए चले जाते हैं और गुजी यहाँ वेट कर रहा होता है। तभी एम टाइम पे गुजी को पता चल जाता है और वो परेशान था कि मैं क्या करूँ। तभी म्यूजिशियन आ जाता है और गुजी के लिए एक मॉडल बन जाता है और गुजी उसे अपने डिजाइन किए हुए कपड़े पहनाता है और जिसमें म्यूजिशियन का थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। म्यूजिशियन ये देख के बहुत खुश हो जाता है और वो उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है गुजी के लिए बहुत सारा खाना लेकर। यन सिचिन जब म्यूजिशियन को देख लेता है और वो खुद भी मॉडल बन जाता है और यन सिचिन को पोज करना भी नहीं आ रहा था। गुजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यन सिचिन थोड़ा स्माइल करो, तुम कैसे पोज कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गुजी म्यूजिशियन के पास चला जाता है, उसे कहता है तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम्हारा पोज करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का फोटोशूट होने के बाद गुजी अपने घर चला जाता है। यन सिचिन उसे पैसे देता है और उसे पूछता है कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन कर रहा था। गुजी कहता है कि म्यूजिशियन कर रहा था क्योंकि वो अच्छी सी पोज करता था, मुझे उसका अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसी ही बातें करने के बाद गुजी यन सिचिन से पैसे ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यन सिचिन उसे नहीं छोड़ता भागने और उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं बीवी कैसे होते हैं, मैं तुम्हें बीवी के रूल सिखाऊंगा। बाद में गुजी भाग जाता है वहाँ से। सुबह होते ही गुजी दादू के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि यन सिचिन का फेवरेट डिनर क्या है और दादू उसे यन सिचिन का फेवरेट डिनर बता देता है और जो पसंद भी नहीं है और वो भी बता देता है। गुजी यन सिचिन के लिए डिनर ले जाता है, वो भी उसके ऑफिस, साथ में उसकी फेवरेट चीजें और जो उसे पसंद नहीं थे वो भी लेकर जाता है और वहाँ पे गुजी सबके सामने यन सिचिन को उसका नापसंद खाना खिलाने लगता है। यन सिचिन मजबूर होके वो खाना खाता है और बाद में गुजी वहाँ से चला जाता है और यन सिचिन अपना फेवरेट खाना खाने लगता है। जब यन सिचिन घर चला जाता है वो गुजी को कहता है कि कल भी मेरे लिए डिनर जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो गुजी उसके लिए खाना ले जाता है, वो दोनों नीचे जाके खाना खाने लगते हैं। सारे लोग यन सिचिन पे परेशान थे कि ये पहले बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था, अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे गुजी अपनी शॉप के पैसे गिन रही होती है। तभी यन सिचिन आ जाता है और उसे कुछ प्लान्स बताता है। ये देख के, ये सुन के गुजी बहुत खुश हो जाता है कि अच्छी बात है, तुमने मुझे बहुत ही प्यारे प्लान्स बताए हैं। और यहाँ पे मिस्टर शेंग रोहाना के घर चली जाती हैं क्योंकि उस अपने पॉइंट्स बढ़वाने, और वहाँ पे मिस्टर शेंग रोहाना के लिए डिनर बनाता है, जिसकी वजह से रोहाना को उससे प्यार हो चुका था और वो उसे किस करता है। और यहाँ पे यन सिचिन गुजी का स्टोरी देख रहा होता है जिसमें उसने हर जगह डिस्काउंट रखा हुआ था। ये देख के यन सिचिन बहुत खुश हो जाता है कि इसने मेरी बात पे अमल किया। गुजी भी खुश था कि मेरे दिमाग में प्यारा सा आइडिया आ चुका है, वो भी यन सिचिन की वजह से। यहाँ पे सिचिन के पास मिस्टर शेंग आ जाता है और सिचिन को कहता है कि तुम रेन शिवी से मिलो, लेकिन सिचिन उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता। लेकिन मिस्टर शेंग ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया हुआ था और अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि गुजी के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा डिज़ाइन करो और रेन शिवी के लिए वाइट कलर का कपड़ा। और उसकी असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो कलर चेंज कर देता है। बाद में गुजी पार्टी के लिए चला जाता है और वहाँ पे वो वाइट कलर का ड्रेस पहनता है और रोहाना ब्लैक कलर का। और मिस्टर एलेक्स ने अपनी असिस्टेंट को ये भी बताया था कि जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं उसे तुम छत पे ले जाके वहीं पे छोड़ दो और उसे नीचे आने का मौका भी मत देना। और वहाँ पे यन सिचिन पहुँच जाता है, वो गुजी को ढूंढ रहा होता है और मिस्टर शेंग यन सिचिन को कहता है कि जब से तुम्हारी बीवी गुजी आई है तुम हमें लिफ्ट ही नहीं करते और देखते भी नहीं हो, और उसे कहता है कि तुम रेन शिवी से मिलो, उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं। तभी गुजी आ जाता है यन सिचिन के पास और यन सिचिन को लगता है ये रेन शिवी है और उसे कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरा पीछा छोड़ दो। तो गुजी को लगता है ये मुझे कह रहा है और वहाँ से गुजी चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और तभी गुजी यन सिचिन को मैसेज कर देता है कि आइंदा मुझसे नहीं मिलना और मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर है। और यन सिचिन परेशान था कि क्या हुआ है हमारे बीच में, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे रेन शिवी बहुत रो रहा होता है कि मैं यन सिचिन से नहीं मिला। और यहाँ पे मिस्टर शेंग रोहाना को कह रहा होता है कि मत रोहो, ये सब मेरी गलती है, तुम लोगों के कपड़े चेंज हो गए थे, इस वजह से हुआ है ये सब।
आखिरकार रूहाना का मूड थोड़ा सही हो जाता है और वो रूहाना को पिक कर देता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। और यहाँ पे गुजी बहुत अपसेट था। जावियो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई है यन सिचिन से? तो वो उसे कहता है नहीं, बस ऐसे ही मैं खुशफहमी में था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी गुजी के शॉप पे रेन शिवी आ जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे एक इंटरव्यू करना है। और गुजी मान जाता है, ओके मैं तुम्हारे इंटरव्यू पे आऊँगा। और ये सब रेन शिवी का एक प्लान था। और यहाँ पे यन सिचुन को मिस्टर शेंग कॉल कर देता है और उसे कहता है जो वाइट ड्रेस में था वो गुजी था, रेन शिवी नहीं था, जिसकी वजह से इन कपड़ों में कुछ गलत फहमी हो गया था। तो ये सुन के यन सिचुन को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हें किसने कहा था मास्क पहनो? यहाँ पे गुजी परेशान था क्योंकि वो अपनी शॉप के कपड़ों के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पे म्यूजिशियन उसकी हेल्प कर रहा होता है उसके आने से पहले। ये देख के गुजी बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे गुजी के फ़ोन पे यन सिचिन के बहुत सारी कॉल आ जाते हैं, लेकिन गुजी कोई भी नहीं उठाता। तभी यन सिचिन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो म्यूजिशियन के साथ? उसे कहता है कि मुझे दूर ही रहो, मुझे ना तुमसे बात करनी है ना कुछ। म्यूजिशियन और गुजी बाद में चले जाते हैं ड्रिंक करने और म्यूजिशियन गुजी से पूछता है कि क्या हुआ है तुम लोगों के बीच में? उसे कहता है बस मामूली से एक झगड़ा हो गया है, तुम उसे छोड़ ही दो बेहतर है। वो लोग बहुत सारी ड्रिंक करने लगते हैं। गुजी की बहुत सारी ड्रिंक की वजह से उसे नींद आ जाती है और म्यूजिशियन उसे गोद में लेकर ले जाता है, जहाँ पे गुजी नशे में होने की वजह से म्यूजिशियन को कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। ये सुन के म्यूजिशियन का मूड एकदम चेंज हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।